हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बीपीएससी के जीएस पेपर 2 जो कि सिविल सर्विस के लिए है उसके हम सिलेबस और उसके सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, सब टॉपिक्स को डिस्कस करने से आपको क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन का जो एक्सटेंट होता है, कहाँ तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके बारे में आपको पता चलता है। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में जीएस पेपर 1 के सिलेबस और सब टॉपिक्स को डिस्कस किया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये हमारे बारे में आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप बीपीएससी के द्वारा दिया गया जो सिलेबस है आप उसको देख लीजिए। सिलेबस में पहला जो है वह इंडियन पॉलिटी का है, दूसरा पार्ट जो है वह इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी का है, और तीसरा पार्ट जो है वह साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। इसी पे जो है बीपीएससी के द्वारा जीएस पेपर 2 में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 300 मार्क्स के होते हैं। यानी ये इन मेनली चार पार्ट हो जाए, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी इस 4 पार्ट से बीपीएससी के द्वारा 300 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम जो बीपीएससी के द्वारा दिया गया जो ओवरव्यू है सिलेबस का कि कहाँ कहाँ से और किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको हम देख लेते हैं। तो बीपीएससी के द्वारा क्या ओवरव्यू दिया गया है आप उसको देखिए पेपर 2 के जो पार्ट है पॉलिटी में, उसके में हम क्वेश्चंस ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया एंड बिहार, यानी बिहार और इंडिया में जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे पॉलिटी पार्ट में। और ज्योग्राफी और इकोनॉमी पार्ट में देखिए प्लानिंग इन इंडिया, उसके बाद फिजिकल इकोनॉमी एंड सोशल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार, यानी भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल बिहार और भारत का। तीसरे पार्ट में जो है अवेयरनेस ऑफ द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आपकी अवेयरनेस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट रहा है इंडियन सोसाइटी में और भारत के विकास में, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में। तो चलिए हम अगले सेक्शन में देखते हैं सब टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं, और अभी तक जो बीपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं उससे क्या सब टॉपिक्स निकलते हैं, हम उसको देख लेते हैं। यह पॉलिटी का सेक्शन है, तो पॉलिटी के सेक्शन में देखें, पहला है प्रियम्बल का यानी प्रस्तावना का सेक्शन है, दूसरा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा है फंडामेंटल राइट का, चौथा है डीपीएसपी का, पांचवा है पार्लियामेंट, अगला है सेंट्रल स्टेट रिलेशन, यानी इसको फेडरल रिलेशंस भी कह सकते हैं आप। उसके बाद प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, जुडिशरी है और इलेक्शन कमीशन है। उसके बाद है कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया का और देशों के साथ जैसे यूएसए और फ्रांस, और तीसरा जापान से भी कभी कभी पूछा जाता है। उसके बाद कहते हैं पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में क्या क्या अंतर है और उनकी क्या अच्छाइयाँ और क्या बुराइयाँ होती हैं। अच्छाइयाँ और बुराइयाँ यानी क्या क्या कमियाँ, बुराइयाँ तो नहीं कहेंगे लेकिन कमियाँ होती हैं, उन सब के बारे में डिस्कस किया जाता है, उन सब के बारे में आपसे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। अगला देखिए पॉलिटी सेक्शन में क्या है। अगला जो है पॉलिटी सेक्शन में वह पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ है, उनकी क्या क्या कमी है, उनकी क्या क्या स्ट्रेंथ है और उनको किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, सभी एंगल में आपको प्रिपेयर करना होता है। अगला जो है वह स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, खास करके बिहार जो है वह भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का मांग करते रहता है, इसलिए आपको इस टॉपिक को प्रिपेयर करना पड़ता है। उसके बाद है पॉलिटिकल पार्टी एंड रीजनलिज्म। देखिए जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका विस्तार हाल ही में 1990 के बाद के दशक से बहुत हुआ है और रीजनल पार्टी उभर के आई हैं, तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी के बारे में प्रिपेयर करना होता है। कैसे कास्ट पॉलिटिक्स को बढ़ावा देते हैं, कैसे रिलीजियस पॉलिटिक्स को, कैसे कम्युनल पॉलिटिक्स को, कैसे भाषाई तौर पे पॉलिटिक्स को बढ़ावा देते हैं, उन सब के बारे में आपको प्रिपेयर करना होता है। उसके बाद है ई गवर्नेंस के, और जो मेन टॉपिक है, मेन बात है वह है हॉट टॉपिक्स इन न्यूज़, यानी कभी कभी न्यूज़ में कुछ टॉपिक्स चलते रहते हैं जैसे कि वन नेशन वन इलेक्शन, यूनाइटेड नेशन का गवर्नेंस,
इस सब के बारे में भी आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। मेनली करेंट अफेयर का सेक्शन ये होता है। अगला देखिए इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी। इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी के सेक्शन में मेनली आपको कुछ चुनिंदा ही टॉपिक्स प्रिपेयर करने होते हैं, जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार। बिहार और भारत का फिजिकल ज्योग्राफी इसमें होता है प्रिपेयर करना, जिसमें कि बिहार और भारत की नदियाँ, उनके रिवर सिस्टम, जैसे कि हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर में क्या क्या समानता है और असमानताएँ हैं। बिहार में खास करके नॉर्थ, अगर हम ये बिहार का मैप ड्रॉ करें तो नॉर्थ बिहार की जो नदियाँ हैं नॉर्थ बिहार की, वह हिमालयन रिवर है, जबकि साउथ बिहार की जो नदियाँ हैं वह पेनिनसुलर रिवर्स हैं। इसके बारे में आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। उसके बाद का जो है वह सॉइल के बारे में, बिहार की मिट्टियाँ या और भारत की मिट्टियाँ, मिनरल्स, खनिज, कहाँ कहाँ खनिज, क्या कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, बिहार क्यों खनिज के क्षेत्र, खनिज के दृष्टिकोण से पिछड़ा है, ये सब आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। उसके बाद जो है फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ज्योग्राफी एंड कल्चर, यानी कैसे ज्योग्राफी कल्चर को प्रभावित करता है और कैसे कल्चर से ज्योग्राफी का प्रभाव पड़ता है, कल्चर कैसे ज्योग्राफी पर प्रभाव डालता है, इसको आपको प्रिपेयर करना था। इससे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद इकोनॉमी के सेक्शन में देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी बिहार का विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अंतर प्रिपेयर करना होता है। उसके बाद अनइवन डेवलपमेंट, यानी भारत के कई राज्य जो हैं वो बहुत ही विकसित हुए हैं, जबकि कई सारे राज्य जैसे बीमारू राज्य जो हैं वो उस तौर पर विकास नहीं कर पाए। तो अनइवन डेवलपमेंट का क्या कारण है, बिहार क्यों पिछड़ा राज्य है, बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों कम है, इन सब के बारे में आपको प्रिपेयर करना था। उसके बाद पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस, बिहार की लगभग 38% जो आबादी है वह अभी भी पुअर हैं। इन सब में पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस के बारे में आपको प्रिपेयर करना होता है। जो अगले सब टॉपिक्स बनते हैं वह देखिए डेमोग्राफी डिविडेंड, बिहार की लगभग 52% आबादी जो है अभी भी वह 15 से 49 एज ग्रुप में है। उसके बाद एग्रीकल्चर ऑफ बिहार की जो कृषि है उसकी क्या दिशा है, क्या दशा है, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या मजबूती है बिहार की एग्रीकल्चर के। उसके बाद देखिए बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी और माइग्रेशन में से होता है जो बिहार के लोग कहीं और जगह, फॉर एग्जांपल दिल्ली, बेंगलोर इत्यादि जगह जा जाते हैं, वो माइग्रेशन में कहलाए जाते हैं। बिहार के जो लोग हैं वो क्यों किसी और जगह जाते हैं आप काम करने के लिए, बिहार में क्यों नहीं करते, इसके बारे में आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। उसके बाद MSME का रोल, 73वां और 74वां में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसका कैसे गांव और शहर स्तर पे प्रभाव रहा है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है। उसके बाद जो है ग्रामीण विकास, और ग्रामीण विकास की क्या क्या चुनौतियां हैं। और उसके बाद देखिए फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, यानी महिलाओं में जो गरीबी का स्तर क्यों बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में आपको तैयार करना होता है। अगला जो टॉपिक है वह है गवर्नमेंट स्कीम्स एंड सेंटर एंड स्टेट लेवल, यानी राज्य और केंद्र सरकार की जो स्कीम चल रही है राज्य स्तर पे, राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की, जो कि जन कल्याण की योजनाएं हैं, आपको उसके बारे में प्रिपेयर करना पड़ता है। जो अगला सेक्शन है वह साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सेक्शन है वो बहुत ही बड़ा सेक्शन है, इसलिए आपको इसमें सिलेक्टेड और बहुत ही क्रिस्प चीज़ तैयार करने पड़ते हैं। अगर आप इसमें ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो फिर आप इसमें भटकते रह जाएंगे, इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आप देख लीजिए। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है उसमें आप ये ध्यान रखिएगा, उसमें अप्लाइड पूछा जाता है, अप्लाइड साइंस पूछा जाता है, और जो जन कल्याण के लिए होती है, जन कल्याण की जो साइंस होती है उसको आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो क्या क्या मेन टॉपिक्स बनते हैं हम आप डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो बनता है वह वैक्सीन और ड्रग्स, यानी दवाइयाँ और इंजेक्शन्स जो बनते हैं, जैसे कि कोविड-19 का इंजेक्शन बना था उस सब के बारे में, और दवाइयाँ जो बन रही हैं उसके लिए, उसके बारे में। उसके बाद इसरो का क्या रोल रहा है अंतरिक्ष विज्ञान में उसको, और इसरो के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे कि चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान, आदित्य L1 और आगे आने वाला है शुक्रयान, लुपेक्स इत्यादि। उसके बाद अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है डिजीज़ एंड क्योर्स, यानी अभी वर्तमान में कौन कौन से डिजीज़ जो है वो लोगों को परेशान कर रहे हैं और उनकी क्या क्या संभावना है, उनसे बचने के क्या क्या
क्योर्स हैं, क्या क्या इलाज हैं, आपको उसके बारे में तैयार करना पड़ता है। और ये सभी टॉपिक से कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं तो हम फंस जाते हैं। अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे तो आप इसमें फंसने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। जो मेन और अगला टॉपिक बनता है वो हम कह सकते हैं स्टार मार्क इसको कर लीजिए, वह रोल ऑफ एआई एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। यानी ह्यूमन वेलफेयर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या यूज है, आपको इस पर प्रिपेयर करना पड़ता है। जैसे कि वाटर प्यूरिफिकेशन, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी ETC। और आप इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि मेनली आप अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ही प्रिपेयर कीजिएगा। तो अगर आप इस सब टॉपिक को प्रिपेयर कर लेंगे तो मेरा यह मानना है कि GS पेपर 2 में आप 270-80 के लेवल तक ही आपकी तैयारी हो जाएगी। तो अगले सेक्शन में हम देखते हैं कि सोर्स और मटेरियल क्या क्या है इन सभी चीज़ को कवर करने के लिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पॉलिटी के लिए अभी मार्केट में लक्ष्मीकांत से बेहतर बुक नहीं है। तो पॉलिटी के लिए हम भी जो है लक्ष्मीकांत को ही प्रेफर करते हैं। आप इसको देख सकते हैं, लेकिन आप ये एक ध्यान रखिएगा कि जो पॉलिटी, अगर आप पहली बार पॉलिटी पढ़ेंगे तो फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में आप इसको फुल स्टडी करिए, पूरा पढ़िए। जबकि थर्ड राउंड में आप इसको सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। और जब थर्ड राउंड आते आते आपको जो ये एहसास हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं और कौन कौन से टॉपिक मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जिनको हमें स्किप करना है। तो आप साइंस लक्ष्मीकांत को देख लीजिए, पॉलिटी के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए हम आपको 11th और 12th की जो NCERT आती है ज्योग्राफी की, आप उसको प्रिपेयर कर लीजिए। उसके अलावा अगर आपके पास समय बचता है तो GC ल्योंग की बुक आती है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के अलावा जो बिहार स्पेशल GK जो होते हैं, बिहार GK मार्केट में कई पब्लिकेशंस के आते हैं, जैसे KGS की भी आती है, क्राउन की आती है, KBC की आती है, एरिहंट की आती है, बहुत सारी पब्लिकेशंस की बुक आती हैं। आपको जो भी अच्छी लगती है बुक आप उसको पढ़ सकते हैं। और देखिए, मुझे तो जो बुक लगी अच्छी वो क्राउन पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें फिजिकल ज्योग्राफी बिहार का बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है। हम उसी को पढ़े थे, आप उसको एक बार देख सकते हैं कि आपको कैसा लगता है। और ज्योग्राफी प्रिपेयर करने के लिए आप जो एटलस है, एटलस को ज़रूर अपने पास रखिए, क्योंकि एटलस से जो होगा वो आपको जो ज्योग्राफी का सेक्शन होगा वो बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर होगा। मैप जो है वो आपको असिस्ट करता है कि आपको जो ज्योग्राफी का सेक्शन है वो कहीं भी इधर उधर भटके ना। उसके अलावा देखिए, हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि GS पेपर 2 में आपको करेंट अफेयर से आपको रिलाई करना पड़ेगा, और करेंट अफेयर आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए GS पेपर 2 में। तो GS पेपर 2 के प्रिपेयर करने के लिए आप करेंट अफेयर जो है और विजन की जो मेंस 365 की आती है आप उसको पढ़ सकते हैं। और ये एक अच्छी पब्लिकेशन आती है, अच्छा आता है कंटेंट, उसमें आपको एक ही साथ सारी चीज़ मटेरियल मिल जाते हैं। तो GS पेपर 2 के लिए आप मेंस को जो है विजन की मेंस 365 आप उसको ज़रूर देख लीजिए। इससे आपको जो है एक होलिस्टिक कवरेज मिल जाएगा और आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि मेंस 365 प्रिपेयर करते वक्त आपको सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ने हैं, आपको इधर उधर भटकने नहीं है और ज़्यादा भी पढ़ने नहीं है। आप उसी को आप प्रिपेयर कर लीजिए। और इन सब को प्रिपेयर करने के बाद मुझे ये लगता है कि आपको जो तैयारी है वह GS पेपर 2 पे 300 में आपकी लगभग 270 के अराउंड आपकी जो प्रिपरेशन हो जाती है। और 30 जो मार्क्स हैं वह आप करेंट अफेयर में पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखिएगा तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू वेरी मच।